जिसको हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। भाई हाई स्कूल में तो बहुत सारे काम किए हैं, जो काम मतलब टीचर नहीं बताए, माँ बाप नहीं बताए, वो काम भी किए हैं, पर इसके साथ साथ ये पढ़ाई भी किए हैं। इसको थोड़ा याद कीजिए। कितने वक्त तक मोबाइल में लगे रहोगे? मोबाइल में लगे रहो, पढ़ाई भी करो, तभी सभी तबीयत सेहत अच्छा रहेगा। कैसे हो सभी? पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किए थे और डिस्कशन किए थे cos 2a के जितने वैल्यूज हैं, कैसे हम हाई स्कूल के जो फॉर्मूलेस होते हैं उसको यूज करके हम cos 2a का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने cos 2a के बारे में बताया था, sin 2a के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ भी ट्रिगोनोमेट्री का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे। कोई तो पूछेगा, किसी का दिमाग में भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे भाई। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे किताब है, बहुत सारे टॉपिक है, पर ये ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज है, क्यों पढ़ना चाहिए, कहां यूज होता है, ये सारे चीज हमको जानना चाहिए और जानना भी जरूरी है। तभी पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। समझ आ रहा है? यही चीज शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री तो ये क्या है? ये दो शब्द का जॉइंट होता है। एक होता है ट्रिग्नोन और एक होता है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो साइड्स है, जो एंगल है, उसी के ऊपर स्टडी। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ आया? तो मतलब ट्राइंगल को जो चीज, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्राइंगल के साइड्स, एंगल वगैरह सारे चीज मेजरमेंट करके बताते हैं, उसको ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कहते हैं। समझ आया? अभी आगे चलें। 190 बीसी में एक एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर, मैथमेटिशियन, उनका नाम था हिपार्कस। इन्होंने वहां पे तो उसी समय पे कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, पबजी फ्री फायर वगैरह नहीं था, या फिर टीवी भी नहीं था। टीवी इन्वेंट करके, मोबाइल इन्वेंट करके यही गलती कर दी। मोबाइल में तो बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी है, बहुत सारी चीजें हैं, पर टीवी इन्वेंट करने के बाद, टीवी इन्वेंट करने से पहले लोग साइंटिस्ट को देखते थे और उनकी बात सुनते थे। जब टीवी का इन्वेंट हुआ उसके बाद लोग साइंटिस्ट को, जो टीवी को मतलब इन्वेंट किया, उनको भूल गए, तो टीवी देखने लगे। जब देखना शुरू हो गया लोगों के अंदर, मतलब लोगों ने दिलचस्पी दिखाई देखने में, तब पढ़ने से दूर हो गए और पढ़ना खत्म हो गया। वैसे ही चीजें हैं। हिपार्कस एक इंसान 190 बीसी में पैदा हुए थे। वो एस्ट्रोनॉमर थे। वो आकाश को देखकर मेजरमेंट करते थे। ये स्टार से वो स्टार, जो तारा होते हैं, सितारा होते हैं, मतलब वो जो तारे होते हैं, तो तारे, एक तारे से दूसरे तारे को देखकर उनका मेजरमेंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए दिमाग में आया कुछ निकालना चाहिए। ठीक है ना? तो जब कोई मतलब हमारा आवश्यक नहीं आया है, मतलब नीड्स नहीं आया है, तब तक हम लोग खोजते नहीं है। ठीक है ना? जब नीड्स आ गया तो वहां पे मोबाइल वगैरह नहीं था, गर्लफ्रेंड वगैरह से बात नहीं हो पाया था, वो शायद वो अलग दुनिया में वो लोग जी रहे थे। आसमान को देखकर मेजरमेंट करेंगे, या फिर कोई माउंटेन दिख गया, या फिर कोई सन, या फिर कोई कुछ भी देख लेते हैं, और उनको मेजरमेंट करने के लिए वो शायद अपने धुन में लगे रहते हैं। तो उसके साथ साथ भी ये लोग जब मेजरमेंट करने के लिए जरूरत पड़ी, तो ये
इन्वेंट किया जो मैथमेटिक्स, उसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्राइंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। मतलब एक माउंटेन से जमीन तक, पर्वत की चोटी से जमीन तक जितने भी डिस्टेंस होते हैं उनको मेजरमेंट करते थे वो किसी मैथमेटिक्स के हेल्प से, उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हिप्पारकस ने इन्वेंट किए थे या फिर डिस्कवर किए थे, जो भी है, इन्होंने पहले शुरुआत करी थी। तो भारत का जो अवदान होते हैं वो जो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे लोग मेजरमेंट करके गए हैं। जो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल मतलब आप यही नहीं समझ के राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ होते हैं, नहीं, एक्यूट एंगल, एब्टूस एंगल, इस सारे एंगल की मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री के जरिए, ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक चीज बता दूं कि हिंदी में जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसी में थोड़ा सा मुझे मेजरमेंट करने में थोड़ा, मतलब मैं मैथमेटिक्स के ऊपर मेरा सारे नॉलेज, दिमाग, सब कुछ है, पर हिंदी के ऊपर, हिंदी में सब तो आता है पर हिंदी आती है। ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जहां का लगाने वाला था वहां की लगा देता हूँ, कभी कभी तो की जहां पे लगाने वाला था का लगा देता हूँ। और आपको ये चीज आप मतलब उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। ट्रिगोनन और मैट्रन, हिप्पारकस ने इन्वेंट किया था ट्रिगोनोमेट्री। और ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखो बहुत सारे चीजें, हाइट एंड डिस्टेंस, पर्वत श्रृंखला है या फिर कोई एरोप्लेन, जहाज ऊपर से जा रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री के जरिए हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर में भी ट्रिगोनोमेट्री यूज हो जाता है। और मेराइन, जो मतलब सब मेराइन होते हैं, जहाज जो जाते हैं पानी में, तो उनका जो रडार होता है वो कितने गहराई में अभी है, आगे क्या है, आगे कुछ पत्थर है, पहाड़ है जो पानी के अंदर छुपा हुआ रहता है, उनको मेजरमेंट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत यूजफुल होता है। सही है। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि एक मैथमेटिक्स का एक जबरदस्त पार्ट है जो बहुत सारे जगह पर यूज होता है। जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या फिर रडार हो गया, किसी पर्वत की चोटी हो गया, कोई हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे चीज में ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। समझ आया? तो इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। और फिजिक्स में तो बहुत सारे यूजेस है फिजिक्स का। मतलब जैसे मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो भाषा होता है वो मैथमेटिक्स होता है। और मैथमेटिक्स का जो मेन ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री, वो फिजिक्स में बहुत सारे यूज होते हैं। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, और फिजिक्स में बहुत सारे यूज होता है। जो चीज मैथमेटिक्स का वो ट्रिगोनोमेट्री होते हैं, इसलिए हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहिए। समझ आया? तो हम डिस्कशन करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे cos 2a के ऊपर, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं sin 2a के ऊपर कैसे निकालते हैं। तो साइन a प्लस बी के जो फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं लिखता हूं उसको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये हो गया जनरल, जिसको हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। भाई हाई स्कूल में तो बहुत सारे काम किए हैं, जो काम मतलब टीचर नहीं बताए, माँ बाप नहीं बताए, वो काम भी किए हैं, पर इसके साथ साथ ये पढ़ाई भी किए हैं। इसको थोड़ा याद कीजिए। कितने वक्त तक मोबाइल में लगे रहोगे? मोबाइल में लगे रहो, पढ़ाई भी करो, तभी तबीयत सेहत अच्छा रहेगा। समझ आया? अच्छी बात बताएंगे यार। देखो साइन 2a का हम अभी देखो हाई स्कूल में था, अभी हाई स्कूल से कॉलेज आएंगे, इंटर में आएंगे, तो ये चीज हमको आंख मारेगी। ठीक है ना? साइन 2a जब आंख मारेगी तो हम आंख ऐसे ही छुपा के भागना नहीं है, बस इनको देखना है। भाई साइन 2a जो ने बताया वो कहां से आया? यहीं से आया पगले। देख ले, साइन 2a, साइन a प्लस a, पिछले क्लास में मैंने बताया cos 2a, अब साइन 2a बता रहा हूं। तो a प्लस है तो मतलब इसका क्या हुआ? साइन a इंटू
बी के जगह हम ए डालेंगे, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो हुआ क्या, साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ गया फॉर्मूला नंबर 1। जब इंटर आते आते जब साइन 2a आपको आंख मारेगी तो ये समझ लेना कि ये आया, इनका बाप कौन है, साइन ए प्लस बी, जो हाई स्कूल में टीचर जी ने पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब साइन 2a का मेन एक नंबर 1 फॉर्मूला आपको मिल गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा हम खेलेंगे, वो आंख मारा था ना, तो इसलिए हम इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में 1 का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। तो यहां पे 1 का मतलब 1 नहीं है, 1 का मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 का मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है। और 1 का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है 1 का वैल्यू, ठीक है ना। 1 का मतलब 1 नहीं, 1 का मतलब इतने सारे होता है ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। अभी देखो, जब हाई स्कूल में हमने पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी, ये सारे चीज वगैरह वगैरह, कॉलेज आते आते मतलब इंटर आते आते साइन 2a आंख मारी, तो इनका आंख हमने निकाल के रख दिया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इसके साथ थोड़ा खेल रहा हूं गोटिया, तो साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 का मतलब यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां पे जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था, यहां पे क्या करना है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड करना है हर जगह में, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड करना है। उसके बाद भाई और बहनों, उसके बाद जो मिलेगा ऐसा मिलने वाला है, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अभी क्या होने वाला है, 2 साइन ए यहां पे लिख लेता हूं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 टेन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2। और एक फॉर्मूला हो सकता है, कैसे, यहां पे कॉस स्क्वायर ए मैंने डिवाइड किया बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, अगर आप यहां पे कॉस स्क्वायर ए के जगह साइन स्क्वायर ए डिवाइड करोगे तब यहां पे आपको मिलेगा 2, अगर हाँ 2 कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, 2 कॉट ए बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये भी हो सकता है। समझ आया, ये सारे चीज आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि जो चीज हमने हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, तो उस चीज को लेकर जब इंटर में पहुंचे तो कुछ कुछ मैथमेटिक्स हमें थोड़ा बहुत तकलीफ देने वाला है, तो वो तकलीफ देने वाला मैथमेटिक्स को यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया। आपने इसको पॉज मार के नोट में लिख सकते हो,
समझ आ रहा है? तो मतलब साइन 2a का कितना फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला नंबर 1 2 साइन a इंटू कॉस ए। फॉर्मूला नंबर 2 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 3 2 cot a बाई cot स्क्वायर a प्लस 1। 3 फॉर्मूला। कल 5 फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। 5 फॉर्मूला cos 2a के बारे में। cos 2a में 5 फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन किए थे। अभी sin 2a में 3 फॉर्मूला आ गया। उसके बाद देखते हैं tan 2a। देखो फिर से हाई स्कूल को याद करो, क्योंकि हाई स्कूल में जो लड़की हमने जो मतलब आम देकर पटाए थे वो कभी भूलते नहीं है। तो इसीलिए इसी हिसाब से आपको हाई स्कूल में जो 9th 10th या फिर 8th में जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा याद कीजिए, क्योंकि वो बहुत यहाँ पे लगने वाला है, मतलब यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। कसम से बोल रहा हूं। कभी कभी हाई स्कूल वाली तो घर वाली भी बनते हैं, बनती है कि नहीं बनती है? तो इसलिए हाई स्कूल को कभी भूलना मत, क्योंकि सबसे अच्छा जिंदगी कोई अगर दे सकता है तो स्कूल लाइफ, वो बहुत जबरदस्त था। अभी कॉलेज में आए या फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, पर स्कूल लाइफ जैसा लाइफ कहीं नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, अभी देखो हाई स्कूल में हम 10a प्लस b के बारे में पढ़े थे। 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये जब इंटर में आए, हाई स्कूल क्रॉस करके, तो 10 2a आके हमारे सामने बैठ गए। भाई मुझे भी सॉल्व करो, मैं कैसे आया, कहां से आया, मुझे भी देखो, है कि नहीं? उसको फिर देखना है। चलो भाई, अगर तू आ गया तो तेरे साथ थोड़ा मैं खेलता हूं। 10 2a तेरे साथ खेलने से मेरे को अच्छा लगेगा। तो ठीक है, कैसे खेलूंगा? 10 2a कहां से आया? 10a प्लस a, ठीक है ना? तो 10a प्लस a आ गया, तो 10a प्लस 10b, ये सब फॉर्मूला b के जगह हम a लेते हैं, तो यहां पे सीधे फॉर्मूला में डाल देते हैं। 10a प्लस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10a। तो हमें क्या मिला? 2 10a बाई 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, और कुछ नहीं। 10 2a का ये फॉर्मूला आ गया। cot 2a का वही सेम से चीज, जैसे 10 2a निकाला वैसे cot 2a वैसे निकालना पड़ेगा। ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ जाना, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है वही भी जाना, और उसके साथ साथ भी sin 2a एंड tan 2a के वैल्यू हमने डिसाइड करी और निकाल के रखी आपके सामने। और आप लोगों को उम्मीद ये करता हूं कि क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मैथमेटिक्स करते रहिए, नींद अच्छा रहेगा। ठीक है, रखता हूं। मुआ का अनुसार मैथमेटिक्स में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है।